हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019 के अनुसार किस भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019 के अनुसार संस्कृत को हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी है हिमाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा। तो अब संस्कृत ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। और यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बांध है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकड़ी बांध, ये भी सतलुज नदी पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ज़िले हैं 12 ज़िले। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू हुए 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय क्या है? तो हाल ही में शुरू हुए 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय है परंपरा। ताज महोत्सव ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है और इसका उद्घाटन शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अभी हाल ही में किया है। तो 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय यानी कि थीम है परंपरा। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस ऐप के बारे में चेतावनी जारी की है जो मिनटों में बैंक खाता खाली कर सकता है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनी डेस्क इस ऐप के बारे में चेतावनी जारी की है क्योंकि ये ऐप मिनटों में बैंक खाता खाली कर सकता है। आरबीआई ने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर या कहीं से भी इस ऐप को डाउनलोड करने से मना किया है। आरबीआई के अनुसार यह ऐप आपके बैंक खातों और वॉलेट में मौजूद पैसों को मिनटों में खाली कर सकता है। और यहाँ पर बात हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन ये आयोजित किया गया मुंबई में। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर यह सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन और इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन सिंह ने किस राज्य में सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया? तो सेल, यहाँ पर ये वाला सेल है, हिंदी में लिखा है, शायद आपको समझ में ना आए। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन सिंह ने बिहार में सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन सिंह ने बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है और यह इकाई उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्यूब और पाइप का उत्पादन करेगी। और यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो मैं थोड़ा सा आपको बिहार के बारे में बता देता हूँ। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, विदेशिया, जाट जटिन और कजरी। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। बिहार में जिले हैं 38 जिले। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने मोरक्को के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
और भारत और मोरक्को ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल गठित करने पर सहमति भी जताई है। और यहाँ पर बात हुई है मोरक्को की, तो मोरक्को, इसकी राजधानी है रबात। रबात मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की करेंसी है दिरहम और मोरक्को के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सादेद्दीन ओथमानी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सादेद्दीन ओथमानी मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, महिला सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा देशव्यापी नंबर लॉन्च किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 112 नंबर पूरे देश के लिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर 79वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो 79वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी करेगा भोपाल। और इसका आयोजन भोपाल में 26 से 28 फरवरी 2019 तक किया जाएगा। प्रमुख इतिहासकारों सहित 1000 से अधिक प्रतिनिधि इस भारतीय इतिहास कांग्रेस में भाग लेंगे। तो इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश का भुगतान करेगी? तो आरबीआई केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश का भुगतान करेगी। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में फतेह नामक पनडुब्बी लॉन्च की है? तो हाल ही में फतेह नामक पनडुब्बी लॉन्च की है ईरान ने। और ये पनडुब्बी क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। तो फतेह नामक पनडुब्बी लॉन्च की है ईरान ने। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की करेंसी है रियाल और वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पर भारत के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पर भारत के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, चेन्नई में आयोजित 6वीं ओपन नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 50 किलोमीटर की स्पर्धा किसने जीती है? तो ये स्पर्धा जीती है जितेंद्र सिंह राठौर ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है जितेंद्र सिंह राठौर। तो इन्होंने चेन्नई में आयोजित 6वीं ओपन नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 50 किलोमीटर की स्पर्धा जीती है। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय मतदान के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में राजस्थान की विधानसभा ने स्थानीय मतदान के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए विधेयक पारित किया है। राजस्थान की विधानसभा ने पंचायत और नागरिक चुनाव के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा मानदंडों को समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है। पिछली भाजपा सरकार ने जिला पंचायत सदस्य के लिए कक्षा 10 और सरपंच के पद के लिए कक्षा 5 या 8 की न्यूनतम योग्यता की शुरुआत की थी। तो अब राजस्थान की विधानसभा ने पंचायत और नागरिक चुनावों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा मानदंड को समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है। और यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की, तो मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, भवाई, तेरह ताली, चरी और गैर। राजस्थान में माउंट रेंज है अरावली। अरावली पर्वत का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में जिले हैं 33 जिले। राजस्थान में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कहाँ की अदालत ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर था अबू धाबी की अदालत ने। और दूसरा प्रश्न था हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर था नॉर्वे के साथ मिलकर। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ बनाया जाएगा? और आज आपका दूसरा प्रश्न है
पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस समय आप लोग कमेंट बहुत ही कम कर रहे हैं, तो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।